खड़े हो गए। नामदेव जी बोले ऐसे खड़े हो जाओ हमारी तरह। हो गए खड़े। अब ठाकुर जी उनका श्रृंगार कर रहे हैं, अपनी जैसी पगड़ी पहनाई, अपनी जैसे वस्त्र पहनाए, अपनी जैसे पूरे हाथ पाम कर दिए। नामदेव अब हम जा रहे हैं तुम्हारे घर प्रसाद पाने, 2-4 घंटा में मंगला आरती होगी, खड़े रहना यहीं पे। और सुनो 2-4 बातों का ध्यान रखना। क्या? ये सुबह सुबह पुजारी आकर के तुमको ठंडे ठंडे पानी से नवाएंगे, ठिठर मत जाना। अंदर से ठंडी लगे तो भी रोक लेना। नामदेव जी बोले वो कैसे रोकूंगा? बोले हम नहीं रोक रहे इतने साल से, रोज रोज हमको भी नवा देते हैं सुबह 4 बजे, हम भी तो अपनी कंपन होता रोकते हैं उसको। और सुनो फिर दूध से नवाएंगे तुमको, उसके बाद शहद डालेंगे तुम्हारे ऊपर। और फिर कभी पंढरपुर जाओ तो हमारे कहने से वहां की काकड़ा आरती, तो काकड़ा आरती में क्या करते हैं? दूध से जल से सबसे स्नान करने के बाद फिर ठाकुर जी को मुंह पे मक्खन लगा देते हैं, इतना सारा मक्खन मुंह पे। तो ठाकुर जी बोले स्नान आदि के बाद तुम्हारे मुंह पे मक्खन लगाया जाएगा, तुम्हारा मन तो करेगा कि मैं खा लूं, लेकिन जीभ निकालना नहीं बाहर, उसको लगे ही रहने देना। नामदेव जी बोले फिर तुम्हारा श्रृंगार होगा। और श्रृंगार के बाद पंढरपुर में हर दर्शनार्थी को अधिकार है कि भीतर मंदिर में जाके ठाकुर जी के चरण छू सकता है, अपना सिर वहां रख सकता है, सबको छूने का अधिकार है। बोले दुनिया भर के लोग तुम्हारे सामने आएंगे, सब लोग आकर के तुम्हारे चरणों में प्रणाम करेंगे, अपने दुख दर्द बताएंगे, सबकी सुन लेना, पूर्ण किसी की मत करना। तुमको दया भी आएगी, कोई रोता हुआ भी आएगा, कोई बहुत ज्यादा विचलित भी आएगा। नामदेव जी बोले क्यों पूरा नहीं करूं? वो सबका विधान बना हुआ है, वो सब काम हमारे लिए छोड़ दो, किसको क्या देना क्या नहीं देना। तुम बस कहीं ऐसा नहीं कि यहाँ खड़े होके कोई रोता हुआ आया उसके आंसू पोंछने लग जाओ। कहीं तुम जरा भी हिल गए तो पुजारी पंडा बहुत मारेंगे, सब कहेंगे कहां गए हमारे ठाकुर जी, कौन खड़ा हो गया आके? नामदेव जी बोले जो आ गया, बढ़िया निमंत्रण दिया।